कक्षा 12 जीव विज्ञान में पहली इकाई में सम्मिलित कुल 4 अध्याय पढ़ने हैं। पहला अध्याय है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। दूसरा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। और तीसरा मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और चौथा जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस प्रकार से जीवों के जनन के चैप्टर में पहले हम समझेंगे कि जनन से क्या अभिप्राय है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को जन्म देता है, अर्थात अपनी जात के नए सदस्य उत्पन्न करता है। प्रजनन एक जैविक क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान किंतु अपने आकार से छोटे संतान को जन्म देता है। यह सजीव का महत्वपूर्ण लक्षण है। जन्म के पश्चात वह संतति वृद्धि करती है, उसमें परिपक्वता आती है। तत्पश्चात वह स्वयं नई संतति को जन्म देता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में अपनी नई संतति को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक सजीव में जन्म, वृद्धि एवं मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रजनन से पॉपुलेशन में वृद्धि होती है तथा एक पीढ़ी के पश्चात दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन में नई प्रजातियों में अनुकूलता विकसित करने के लिए जीवों में माइग्रेशन अर्थात देशांतरण के द्वारा नए नए परिवेश में पहुंचकर उनमें नई प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। जनन द्वारा आनुवंशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। इस प्रकार जनन पैतृक एवं जातीय दोनों प्रकार के लक्षणों की निरंतरता बनाए रखने में उपयोगी है, जिसे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज या जातियों की निरंतरता कहते हैं। सभी जीव जीवन काल की किसी अवस्था में अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग जनन क्रियाओं में करते हैं। सभी जीव जनन प्रावस्था से पूर्व ही जीवन चक्र की वृद्धि एवं विकासीय प्रावस्थाओं से गुजरते हैं। अनेक जीवों की जनन प्रावस्था से पूर्व रोग अथवा अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है, अतः जनन प्रावस्था तक सकुशल पहुंचना जीवन की एक अनिवार्यता होती है, जिससे जात की निरंतरता सुरक्षित रह सके। जीव मरणशील होता है, कोई भी जीव अमर नहीं होता, किंतु मरने के पूर्व वह अपनी संतान के रूप में अपनी एक फोटोकॉपी छोड़ जाता है। प्रजनन में मुख्यतः 5 चरण होते हैं। पहला, आरएनए और प्रोटीन युक्त रसायन का संश्लेषण होता है। दूसरा, डीएनए का द्विगुणन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। और तीसरा, सेल डिवीजन होता है, जिससे कोशिकाओं में वृद्धि होती है। चौथा, शरीर में प्रजनन अंगों का निर्माण होता है। और अंतिम 5वां, नए जीव या संतति का निर्माण होता है, जिससे जात की निरंतरता और अस्तित्व
सुनिश्चित होता है। जीवों में जनन की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहला कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन। कुछ जीवों में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। पहला अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन की अनेक विधियां पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य है द्विविभाजन, जैसे यूग्लिना और अमीबा में, जिसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं। दूसरा जीवाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, यूलोथ्रिक्स में वगैरह में पाया जाता है। मुकुलन, बडिंग, यह ईस्ट में पाए जाने वाला प्रमुख जनन की विधि है। और कलिका निर्माण भी होता है कुछ जीवों में, जैसे फ्यूनेरिया में। और खंडी भवन, सरल जीव जैसे स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स जैसे शैवाल खंडी भवन के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं।